नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, आज हम डाइस का एक जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, केस सेकंड वाला, जिसमें हम पढ़ रहे थे 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन, यानी डाइस की एक ही डाइस के 2 फिगर होते थे और उनको कैसे सॉल्व करना है। हमने 1 कॉमन ट्रिक सीख ली थी उसे सॉल्व करने के लिए, और 2 कॉमन ट्रिक भी सीख ली थी। और आज हमने बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं नो कॉमन ट्रिक। तो आज हम बात करेंगे नो कॉमन ट्रिक के बारे में। तो भाई, जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नो कॉमन ट्रिक। और नो कॉमन ट्रिक से भी एग्जाम में सवाल बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ईजी है। इसे पढ़ने के लिए आपको 2 बातें ध्यान होनी चाहिए इसे सीखने के लिए। एक तो हमारा जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस, यानी स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, और हमारा एक जनरल डाइस क्या होता है, ठीक है। इन दोनों डाइसों के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस क्या है और जनरल डाइस क्या है। अब इसे हिंदी में लिखना चाहें तो इसे बोलेंगे मानक पासा, और इसे हिंदी में बोलेंगे सामान्य पासा, ठीक है। हमें नो कॉमन ट्रिक को सॉल्व करने के लिए, यानी एक ही डाइस की 2 फिगरों में अगर कोई नंबर कॉमन ना हो तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की दोनों की कंडीशनें जो भी बनती हैं वो सारी की सारी पता होनी चाहिए। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डाइस पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जनरल डाइस भी डिस्कस कर लेंगे, और जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड रहेंगे वो साथ साथ में दोनों के मिक्स फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे इसे स्टैंडर्ड डाइस को, यानी मानक पासा को। यानी मानक पासा होता क्या है। मानक पासा जो आपने जनरली लूडो वगैरह खेला है, जो उसमें जो डाइस होता है वो आप समझ लो वो मानक पासा है। वो मानक पासा कैसा है, आपने ये देखा होगा कि 1 के विपरीत हमेशा 6 होता है। आपने ये तो नोटिस जरूर कर लिया होगा, ठीक है। तो 1 के विपरीत 6 से मतलब हमारा ये है कि उसके जो दोनों 2 विपरीत सतह होती है उनका योग हमेशा कैसा रहता है, 7। भाई 1 के विपरीत 6 है तो 6 और 1 7, और 2 के विपरीत हमेशा कैसा होता है, 5। तो जो स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो उसमें जो हमारे आंसर होते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो इसकी परिभाषा समझना चाहें तो आपको दिख रही होगी। परिभाषा में कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो हमारी दो विपरीत सतहों का योग जो 7 होता है एक ही डाइस की, तो हम उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, जो आपको दिख रहा है। अब भाई इसके जो एग्जाम्पल बन सकते हैं वो हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, जो एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब एग्जाम्पल से मतलब पहले तो हम ये समझ लेते हैं भाई स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है। यानी एक नंबर के विपरीत हमें पूछा जाए स्टैंडर्ड डाइस में तो कौन सा नंबर होगा। हमने बताया आपको कि भाई इसके जो आंसर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स से मतलब भाई 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा। अगर बात करी जा रही है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा की, अगर हमसे कहे वो कि 2 के विपरीत क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड डाइस में 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमेशा 5 होगा, ये फिक्स है। अगर हमें पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो ये फिक्स है कि भाई 3 के विपरीत 4 होगा। अगर 4 के विपरीत पूछ ले तो क्या होगा, 3, ये फिक्स है। यानी 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो हमारा कौन सा पासा बनता है, मानक पासा। अब बात करें अगर यहाँ 5 की, तो 5 के विपरीत भी हमेशा 2 होगा। अब बात करें 6 की, तो 6 के विपरीत भी हमेशा 1 होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि भाई जो 2 विपरीत सतह होती हैं उनका जो योग है वो हमेशा 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। अब इसके बारे में इतना ओवरव्यू और कंडीशन पता लग गई है। अब हम बात करते हैं जनरल डाइस के बारे में। जनरल डाइस की कंडीशन क्या है, जनरल डाइस के रूल क्या है, जनरल डाइस की डेफिनेशन क्या है, दोनों को समझेंगे, ठीक है। अब इसमें जो 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता था, इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो आपको दिख रहा होगा उसमें जो आपके सामने भाई जो 2 निकटवर्ती सतह होती हैं तो उनका योग जब 7 हो जाए तो क्या होता है, वो हमारा सामान्य पासा होता है, ठीक है। यानी 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाए
तो हमारा कौन सा होता है, सामान्य पासा। अब बात है यहाँ तक की क्लियर हो गई होगी कि भाई स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे। भाई स्टैंडर्ड डाइस का अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल डाइस का क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम मिक्स फॉर्म में पहले कुछ एग्जांपल लिख लेंगे, फिर आप खुद से भी बताना भाई जो हमने कंडीशन बताई उसके थ्रू, और हम खुद तो बताएंगे भाई। तो हम मिक्स दोनों के क्वेश्चन लिखेंगे, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखना चाहें, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल लेंगे, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हम बस इतना जानेंगे कि भाई स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को पहचानना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और इन पर होगी नंबरिंग 1 2 3 4 3 5 6 1 2 4 5 6। अब ये अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग में बस आपको इतना छांटना है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे, हम पहले से कंडीशन उसकी जान चुके हैं तो आराम से हम टिक भी कर देंगे भाई कि ये जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, कुछ भी टिक कर देंगे, जो भी होगा भाई हमारी जहाँ कंडीशन जो फॉलो होगी वो हम बता देंगे। हमने आपको बताया था अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो आप उसे कौन सा डाइस बोलोगे, जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। अब इस वाले डाइस में आपको दिख रहा होगा किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये वाला डाइस कौन सा डाइस बनेगा हमारा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। अब ये हमने पता कर लिया कि ये वाला जो डाइस है वो कैसा है, मानक पासा। और मानक पासा की हमने कंडीशन बता दी है आपको कि भाई इसके जो आंसर होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर इस तरीके से आपको एक पोजीशन दे दे किसी भी क्वेश्चन में और आपको पूछे कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो आप आराम से बता सकते हो क्योंकि इसके आंसर जो है वो फिक्स होते हैं। यानी 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा और 2 के विपरीत हमेशा 5 होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इसमें भी हमें सबसे पहले ये देखना है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग कहीं पे 7 तो नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 और 3 कितना होता है, 7। तो भाई दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया। और हम पहले से कंडीशन समझ चुके हैं कि भाई जो दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो वो हमारा कैसा रहेगा, जनरल डाइस, जनरल डाइस। और जो इसके आंसर होते हैं वो फिक्स नहीं होते। अब फिक्स नहीं होते तो आंसर में अभी आपसे पूछ ले कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 3 के विपरीत अगर पूछे आपसे तो कौन सा नंबर होगा। जितने नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, जितने नंबर नहीं दिख रहे हैं वो सारे हो सकते हैं 3 के विपरीत, क्योंकि ये डाइस अलग है। ये डाइस जनरल डाइस की बात की जा रही है। जैसे जो एग्जामिनर है अपने दिमाग से कुछ भी पीछे नंबर यानी 3 के विपरीत कुछ भी रख सकता है, तो हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर आ सकता है। तो जितने भी नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं वो सारे के सारे 3 के विपरीत हो सकते हैं। अब 1 नंबर नहीं दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, यानी 3 के विपरीत 1 2 6 में से कोई सा एक नंबर हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में भी आपको दिख रहा होगा कि 1 और 6 का योग कितना होता है, 7। तो ये कौन सा डाइस रहेगा, जनरल डाइस। और जनरल डाइस की जो अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया भाई सारी इसकी भी कंडीशन होती है। कंडीशन से मतलब भाई 1 के विपरीत पूछ लिया तो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं वो सारे के सारे विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी नंबर विपरीत नहीं, वो कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं है। बताइए 4 5 9, 5 और 6 11, 6 और 4 10, यानी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग करें तो वो कैसा नहीं हो रहा, 7। तो ये कौन सा डाइस रहेगा, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस की हमने एक कंडीशन आपको बताई है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है
कि इसके जो आंसर है वो फिक्स होते हैं। 4 के विपरीत हमेशा 3 होगा। अगर इस तरीके से आपको कोई डाइस दिख जाए, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो जनरल डाइस तो नहीं है। अब जनरल डाइस की कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखनी है भाई, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब भाई 7 नहीं है तो ये कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। अब वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, 4 के विपरीत, 6 के विपरीत, 5 के विपरीत, आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि वो भाई आंसर फिक्स है। आप याद कर लो, 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 7 5 होता है भाई। 2 अंकों का योग 7 हो जाए, यानी 1 से 6 तक 2 अंकों का योग 7 हो जाए, वो उसके विपरीत है। ठीक है, अब चलेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है वो और समझ, वो और हम इस अगली वाले क्वेश्चनों में समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, एक ही डाइस की 2 पोजीशन बनी होंगी, 2 स्थितियां होंगी, पोजीशन नंबर फर्स्ट और स्थिति नंबर सेकंड। ठीक है, अब इन पर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछेगा 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये आपको बताना है भाई 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हम बात कर रहे थे नो कॉमन ट्रिक। अब आपको दोनों फिगरों में क्या दिख रहा होगा, कोई भी नंबर कैसा नहीं है, कॉमन नहीं है। कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अब इस तरीके के डाइस में ये हमें देखना है कि जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो या तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा या कैसा डाइस होगा, जनरल डाइस। ठीक है, या तो ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। अब हम स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की दोनों की कंडीशन समझ चुके हैं, तो उन्हें फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले आप चेक किया करोगे जनरल डाइस तो नहीं है कहीं, ये जो डाइस की बात कर रहा है वो कहीं जनरल डाइस तो नहीं है। भाई जनरल डाइस की कंडीशन क्या होती है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 तो नहीं है। हमें किसी भी पोजीशन में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा डाइस रहेगा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। और मानक पासा की एक कंडीशन जो हमने बताई थी कि वो हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके आंसर कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। भाई 5 के विपरीत क्या होता है, 2 आंसर आसानी से लगा लिया होगा भाई। 5 के विपरीत 2, यानी आपको बस केवल देखना है कि भाई दोनों में कॉमन तो नहीं, उसके बाद जनरल या स्टैंडर्ड, बस उसके बाद अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी जैसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा और अपने क्वेश्चन का जो लेवल है उसे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन यानी 2 स्थितियां दी हैं। पोजीशन नंबर फर्स्ट, पोजीशन नंबर सेकंड, इस पे लिखा है 1 2 4 3 5 6। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, अंक कौन सा होगा। आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, दोनों में कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। उसके बाद जनरल या स्टैंडर्ड, जनरल या स्टैंडर्ड की बात हम कर चुके हैं भाई। 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो हमारा कौन सा रहेगा, जनरल डाइस। तो हमारा न तो इसमें किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है और ना ही इनमें कोई दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी हमारा जो डाइस जो छपा है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो आपको पता है कि इसके आंसर फिक्स होते हैं। भाई 3 के विपरीत क्या होगा,
3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत बताने के लिए जो भी नंबर पूछे बस उसका योग 7 हो जाए। अब 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 4, आंसर 4। ठीक है, समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके के यानी नो कॉमन ट्रिक को समाप्त करेंगे। फिर हम अगली अपनी क्लास में पढ़ेंगे ओपन डायस, और ओपन डायस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे यहीं पे। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन की भी जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक ही डायस की 2 स्थितियां दी होंगी। यानी पोजीशन नंबर फर्स्ट और पोजीशन नंबर सेकंड, इस पे नंबरिंग होगी 1 2 6 3 4 5। ठीक है, 1 2 6 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब आपको क्या बताना है इसमें कि भाई 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा बताइए। आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों जो पोजीशनें हैं उनमें कोई नंबर ऐसा तो नहीं है कॉमन हो, दोनों को मैच करो, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस को पता करने के लिए सबसे पहले आप जनरल डाइस पता कर लो, यानी कोई डाइस जनरल डाइस नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, अब जनरल डाइस पता करें तो हमारा कंडीशन हमने बताया था कि वो 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 है तो वो हमारा कैसा होगा, जनरल डाइस। अब आपको इस वाले फिगर में दिख रहा होगा कि 1 और 6 का जो योग है वो कैसा है, 7, तो हमारा कैसा हो गया, जनरल डाइस। यानी अगर एक भी यहाँ पे पोजीशन देता तब भी जनरल डाइस है, अगर दूसरी पोजीशन दे दी वो तब तो है ही, क्योंकि एक फिगर से अगर ये कंफर्म हो गया कि ये जनरल डाइस है तो दूसरे वाले फिगर से भी यही कंफर्म होगा कि भाई ये जनरल डाइस है। यहाँ पे 3 और 4 आपको दिख रहा होगा, दोनों का योग कैसा है, 7। तो भाई किसकी बात करी जा रही है, जनरल डाइस की। अब जनरल डाइस में हमें पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसके जो आंसर होते हैं वो फिक्स नहीं होते। अब फिक्स से मतलब 4 के विपरीत कोई सा भी नंबर आ सकता है जो हमें नहीं दिख रहा। अब नहीं कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 6 2 इतने नंबर इसके पीछे छुपे हुए हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, और 4 के विपरीत वो सारे नंबर हो सकते हैं जो इसके पीछे हैं, 1 या 2 या 6। इस तरीके से ऑप्शन में भी दिया होगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और ये तीनों नंबर लिखे होंगे, या फिर 1 2 3 करके अलग अलग 1 2 6 करके ऑप्शन दिए होंगे, और इसके बाद लिखा होगा उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर वाले सभी। इस तरीके से आपको देखना भी है कि भाई कौन सा हमारा जो आंसर है सही है। अब थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, उसे करेंगे सॉल्व। तो भाई बात यहां तक कंफर्म हो गई होगी। अब करते हैं क्वेश्चन। एक डाइस की 2 फिगर है, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड। ठीक है, इधर लिखा है 1 2 5, इधर लिखा है 3 4 6। इस बार इस क्वेश्चन के हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 3 4 6 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताना है इसका जवाब।
आपको सबसे पहले ये देखना है दोनों फिगरों में कोई नंबर ऐसा तो नहीं कि कॉमन हो, कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो उसके बाद ये चेक करना है जनरल डाइस की बात हो रही है या स्टैंडर्ड डाइस की। अब जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को पता करने के लिए हमने बताया सबसे पहले आप देखा करो जनरल डाइस को, और जनरल डाइस की जो कंडीशन है वो ये है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो वो कैसा हो जाएगा, जनरल डाइस। और आपको दिख भी गया होगा 5 और 2 का जो योग है वो कैसा है, 7, यानी ये किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड डाइस की, ठीक है। जब स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें तो कोई जो आंसर होते हैं वो फिक्स होते नहीं। और अब हमें यहाँ पे पूछा है, ये भी लिख लेना भाई, 5 के विपरीत कौन सा अंक है, 5 के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक है। अब इससे हमने पहले वाले जो क्वेश्चन में बताया था कि 5 के विपरीत वो सारे नंबर होंगे, 5 के विपरीत वो सारे नंबर होंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, यानी 3, 4, 6, यानी 3, 4, 6 में से सारे नंबर होंगे। 5 के विपरीत कौन सा अंक नहीं, ये लिख लो इस बार, ठीक है, नहीं, इस तरीके से लिख लो। अब 5 के विपरीत कौन सा अंक नहीं है ये बताना है। 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कौन सा नंबर नहीं हो सकता, 2 आंसर। इसी के ऑप्शन चेंज हो जाएं तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के अगर ऑप्शन चेंज हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 3, 4, 6 कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब कौन सा हम आंसर अपना टिक करेंगे। अब भाई हमें तो पता है कि 5 के विपरीत 3, 4, 6 इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सा नंबर हो सकता है। यानी या अगर हम 3 को, यानी ये ऑप्शन ए को टिक करते हैं तो हम अपने जो 5 के विपरीत समझते हैं कि 3 होगा। भाई 3 क्यों, 4, 6 भी हो सकता है। अब 4 को टिक करेंगे तो भाई 3, 6 भी हो सकता है। अगर 6 को टिक करेंगे तो 3, 4 भी टिक वो हो सकता है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन में एक लास्ट में ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी इसे हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपनी अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे ओपन डाइस। आज यहीं तक।